करीब 1.5 साल की जंग में ज़ेलेंस्की बहुत कुछ गंवा चुके हैं। यूक्रेन काफी तबाह हो चुका है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अभी तक हार नहीं मानी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया वॉर का गेम चेंजर सेंटर बन सकता है। दावा किया जा रहा है कि ज़ैपोरिज़िया के आसपास यूक्रेन महाविध्वंस की नई रणनीति तैयार कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन एटमी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर को पहले ही ऑन कर देंगे और पल भर में ही सब कुछ स्वाह हो जाएगा। सवाल यह है कि क्या ज़ैपोरिज़िया ही महाविनाश का एपिसेंटर बनेगा? ज़ैपोरिज़िया से फिर उठा एटमी कोहरा। क्या एटमी हमले की तैयारी में है ज़ेलेंस्की? ज़ैपोरिज़िया के पास क्यों हथियार जमा कर रहा है यूक्रेन? काउंटर अटैक के बाद ज़ेलेंस्की जंग में लगातार मात खा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की रूस के घातक हमलों का जवाब देने के लिए अब बड़ा धमाका कर सकते हैं। एक ऐसा धमाका जो जंग का रुख पलट सकता है। आशंका जताई जा रही है कि ज़ेलेंस्की अब आखिरी विकल्प के तौर पर एटमी हमले की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया के आसपास भारी मात्रा में खतरनाक हथियार जमा कर रहा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ज़ेलेंस्की भारी मात्रा में गोला बारूद जमा कर रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया एटमी विनाश का सेंटर बन सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके मायने क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा यह देख लेना जरूरी है कि ज़ैपोरिज़िया ज़ेलेंस्की के विध्वंसक प्लान का एपिसेंटर क्यों बनने जा रहा है। दरअसल रूस के विनाशकारी हथियारों और घातक बमों के प्रहार से यूक्रेन में बारूद की भयंकर बरसात हो रही है। यूक्रेन के नोवा काखोकवा में रशियन एयरफोर्स ने फैब 500 बमों से जोरदार हमले किए। नोवा काखोकवा में फैब 500 बमों से रूसी एयर स्ट्राइक में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। रूस का यह बम इतना पावरफुल है कि जहां भी गिरता है वो जगह पल भर में नेस्तनाबूद हो जाती है। दरअसल पुतिन इस वक्त इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने यूक्रेन को बारूद से भस्म करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूक्रेन अपने वजूद को बचाने के लिए न्यूक्लियर अटैक का सहारा ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का दावा है कि यूक्रेन एटमी हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया के सभी 6 रिएक्टर लगभग 10 महीनों के लिए बंद हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बना हुआ है। अगर ज़ैपोरिज़िया से न्यूक्लियर हमला हुआ तो महाविनाश को कोई रोक नहीं सकता है। जानकारों का कहना है कि यूक्रेन की एटमी तैयारी का जवाब देने के लिए पुतिन न्यूक्लियर अटैक से गुरेज नहीं करेंगे। ऐसे में रूस का पहला टारगेट ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट हो सकता है।
ज़ेलेंस्की कई बार दावा भी कर चुके हैं कि ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट रूस की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। यानी अगर धमकी के मुताबिक रूस का एक्शन शुरू हुआ तो ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट से रेडिएशन की शुरुआत हो सकती है। जानकारों के मुताबिक अगर ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में धमाके के बाद हवा पूरब से पश्चिम की तरफ चली तो तकरीबन पूरा यूरोप रेडियो एक्टिव बादलों के घेरे में आ जाएगा। अगर हवा की दिशा पश्चिम की ओर हुई तो इससे रूस के एक बड़े हिस्से समेत पूरा यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। लेकिन अगर हवा की दिशा पूरब की ओर हुई तो यूक्रेन के साथ साथ रूस के बड़े हिस्से सहित उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और चीन का बहुत बड़ा हिस्सा रेडिएशन की चपेट में आ जाएगा। रूस ने पूर्वी यूरोप में मौजूद तमाम पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी पहले ही दे दी है। रूस की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में रूस पूर्वी यूरोप के तमाम पावर प्लांट को नष्ट करने की धमकी को सच भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।